बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर देखिए क्लास 12th से यहाँ पर देखिए क्लास 12th जीव विज्ञान से चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है आपके सामने, जनन स्वास्थ्य, जिस चैप्टर का नाम है वहाँ से आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत ही आने के इनके चांसेस हैं और आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, इसके साथ में आपको कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पर पीडीएफ लिंक आपको एकदम इन क्वेश्चन का, सभी इन क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ लिंक एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। करना क्या है, पीडीएफ लिंक पाने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर केवल आपको इतना काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 9369063164 फिर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमको पीडीएफ लिंक दे दिया जाए। ठीक है, तो हम आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको पीडीएफ लिंक सभी क्वेश्चन और आंसर का एकदम एचडी क्वालिटी का पीडीएफ लिंक, किसका एचडी क्वालिटी का पीडीएफ लिंक आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं अपने क्वेश्चन की हमारे क्वेश्चन कैसे हैं और कितने नंबर के बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, बायो के बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 2 से 3 पेज में उसका आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन मैं इसको सर्कल में पैक कर दिया। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2015, 2016, 17, 18 और 20 में लगातार पूछा गया है। आप चाहें तो बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का पूर्णतः वर्णन करना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पीडीएफ लिंक के साथ एकदम पूरी तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पर। तो आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, यहाँ पर 11, 12, 14, 16, 18 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको अच्छे से इसको भी तैयार करना है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे क्या कहता है कि आरसीएच कार्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। 14, 16, 17 और 20 में क्वेश्चन आराम से पूछा जा चुका है। तो आपको अच्छे से इसको भी तैयार करना है। तो सबसे पहले हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसका नाम है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले इसका मेन हेडिंग देखते हैं, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में अब देखेंगे तो इसकी मेन हेडिंग देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। इसके बाद देखेंगे अगला, ठीक है, यहाँ पर अगला टॉपिक की जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण का वर्णन, फिर अगले उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि क्या है इसके बारे में आपको बताना है शॉर्ट में थोड़ा। ठीक है, लिखना है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो आपको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दिखाया हुआ है, इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि आपको बतानी है बोर्ड एग्जाम में। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, सबसे पहले देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग मात्र 2.4% ही है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% भाग भारत में निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर चीन प्रथम तथा भारत दूसरे स्थान पर है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में मानव आबादी की भूतपूर्व वृद्धि प्रारंभ हुई। प्रथम 20 वर्षों में 5.4% की दर से भारत की जनसंख्या वृद्धि 25 करोड़ ही हुई थी, परंतु अगले 30 वर्षों में यह वृद्धि 43.7% की दर से बढ़कर 36 करोड़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 36 करोड़ हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको अगला लिखना है, स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की स्थिति अधिक विकराल हो गई और सन 2001 के आंकड़ों के अनुसार आबादी 100 करोड़ से अधिक हो गई। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति मिनट 51 बच्चों का जन्म होता है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या 2011 में 1.8% की वृद्धि से बढ़ी और 121 करोड़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है 121 करोड़ जनसंख्या। ठीक है, इन चीज़ों को आपको पूर्णतः ध्यान रखना है और अच्छे से वहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको मेन टॉपिक लिखने हैं, ज़्यादा आपको टॉपिक नहीं लिखने हैं, केवल मेन टॉपिक ही आपको यहाँ से लिखने हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही मेन टॉपिक लिखेंगे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेन टॉपिक यहाँ पर आपको लिखना है और इसके बाद क्या करना है, आपको मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखना है, जो कि हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण भी 2 से 3 या 4 जो भी आपको जितने आते हैं उनको दे देना थोड़ा विस्तार में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताए हुए बहुत सारे कारण, तो आपको देखना मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको क्या करना है, यहाँ पर केसेस ऑफ ह्यूमन, यहाँ पर देखिए केसेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो आपको देखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है, सामान्यतः प्रकृति स्वयं अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे अकाल, महामारी एवं प्राकृतिक प्रकोपों, आंधी तूफान एवं बाढ़, सूखा आदि द्वारा जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती है, किंतु इन आपदाओं से निपटने के समर्थ होने के कारण मानव जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इन चीज़ों को लिखना है। इसके बाद ये चीज़ को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हेडिंग डालने की मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले आपको हेडिंग डालनी है निम्न सामाजिक स्तर, ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है, ठीक है। लो सोशल स्टेटस, ठीक है। तो हमारे देश में लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न लो है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, जो ये विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे उतना ही अधिक धनोपार्जन करेंगे। इस कारण निर्धन परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कारण हो गया। इसके बाद हमारा देखिए अगला कारण क्या है, आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए निरक्षरता, आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक रीति रिवाज, और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कम आयु में, अब जितने आपको याद हो जाए उतने याद कर लीजिएगा, कम आयु में विवाह, ये भी हमारा जनसंख्या वृद्धि का कारण है। इसके बाद हमारा है मृत्यु दर में निरंतर कमी, ये भी हमारा जनसंख्या वृद्धि का कारण है। इसके बाद हमारा है छठवां नंबर का खाद्यान्न का उच्च उत्पादन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फिर अगला टॉपिक हो गया हमारा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पर पूछा गया है। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको भी आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक रहेगा कानूनी व्यवस्था, आपको अच्छे से पढ़नी है, लीगल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है आपको शिक्षा व्यवस्था, जो कि ये हमारा टॉपिक है, शिक्षा व्यवस्था हो गया। इसके बाद हमारा हो गया आर्थिक स्थिति में सुधार, तो यहाँ पर देखिए आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक हो गया इसमें परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर परिवार नियोजन, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आपको इन सभी को अच्छे से लिखना, क्या करना है, याद करना है, और इनमें से जितने 2 3 4 जितने भी याद होते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख के आना, ठीक है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का, परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन करना है। तो परिवार नियोजन की आवश्यकताएं क्या है और इसकी विधियों का वर्णन करना, तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से आपको पॉइंट ही डाल के लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ पर परिवार नियोजन की आवश्यकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके सामने परिवार नियोजन की आवश्यकता, तो आपको सबसे पहले आवश्यकता यहाँ पर देखनी है, परिवार नियोजन की आवश्यकता, ये हेडिंग डालनी है बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर छोटा परिवार सुखी परिवार हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद होगा रहा हमारा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पालन पोषण का प्रभाव, ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। इसके बाद होगा रहा यहाँ पर देखिए इसके बाद परिवार नियोजन की विधियाँ क्या है परिवार नियोजन की, तो सबसे पहले परिवार नियोजन मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी विधि है कौन सी है, यहाँ पर बहुत सारी विधियाँ हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर बताया हुआ। प्राकृतिक विधियाँ हैं, जो नेचुरल मेथड है, जो नेचुरल मेथड में कई सारे मेथड आ जाते हैं, आवर्ती, देखो आवर्ती विधि, संयम या स्वैच्छिक काल, ये सब आवर्ती विधि हैं। और संभोग व्यवधान, ये भी हो गया, ठीक है, संभोग व्यवधान हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा अगला टॉपिक है स्तनपान अनावर्तव, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारी बाधा विधियाँ, ठीक है, बाधा विधियाँ भी काफ़ी होती हैं, बाधा विधियाँ, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पीडीएफ लिंक आपको फ्री में मिलेगा, यहाँ से देखिए रासायनिक विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ बाधा विधियाँ में आती हैं। इसके बाद आता है अपना कंडोम हो गया, कि कंडोम कैसे यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, कैसे बना होता है। इसके बाद योनि धानी जो हो गई हमारी, यहाँ पर योनि धानी, ये देखिए योनि धानी आपको हो गई, ठीक है। अगर आप बायोगे तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद तंतुपुट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर
अंतःगर्भाशय यंत्र और ये सब चीज़ों का ये नरकंडोम है और ये महिला कंडोम है और ये डायाफ्राम है, ये ग्रेवाटोपी है, ये वाल्ट है। इसको बारे में आपको चित्र भी बनाने को आ सकता है, तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये शुक्राणु क्रीम होती है, ये कॉपर टी होती है, ये मल्टी लोड 375 IUDs होती है, ये मुखी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, डफ्लांट होता है, अंतराओं पर इंजेक्शन निक्षेपण होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आपके सामने रहेगा, यहाँ पर देखिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा RCH कार्यक्रम क्या है, यहाँ पर देखिए। RCH कार्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो RCH कार्यक्रम के बारे में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा कहाँ पर RCH कार्यक्रम है यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा। तो RCH कार्यक्रम यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर RCH कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपको पढ़ना है पहले RCH कार्यक्रम क्या होता है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको RCH यहाँ पर देखिए हेडिंग पड़ी हुई है छोटी सी, RCH कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से नीचे पढ़ना है और ये जितने भी उद्देश्य RCH कार्यक्रम के आपको अच्छे से रीड करें, ठीक है। जनन संबंधी विषयों की जानकारी पहला हो गया। इसके बाद हो गई हमारी यौन शिक्षा, जो हो गया यौन शिक्षा हो गई। इसके बाद हमारी हो गई यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को प्रसव में शिशुपालन संबंधी ज्ञान, ये भी हमारी RCH के अंतर्गत आती है। टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण चौथी में है, टीकाकरण को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, छोटा परिवार, हाँ, छोटा परिवार, सुखी परिवार और मादा भ्रूण हत्या, इनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से PDF लिंक पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको PDF लिंक एकदम फ्री में आपको यही सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को